उसके बाद खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के रांची में 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की रैली में आप होगी शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता रैली में पहुंचेंगी। भगवंत मान और संजय सिंह भी रैली में होंगे शामिल। तो झारखंड के रांची में 21 अप्रैल को होगी इंडिया गठबंधन की रैली। भगवंत मान, संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस रैली में होंगे शामिल। 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की हुंकार। भगवंत मान और संजय सिंह भी रैली में होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में लेंगी हिस्सा। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली में कई दिग्गज नेता शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन की रैली में आप भी होगी शामिल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ही संजय सिंह और भगवंत मान भी रैली का बनेंगे हिस्सा। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में गहमागहमी का माहौल है। अलग अलग गठबंधन अपने पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 21 अप्रैल को झारखंड में रांची में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होनी है, जिसमें कई दिग्गज चेहरे आम आदमी पार्टी के भी शामिल होंगे। संजय सिंह के साथ ही साथ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली का बनेंगे हिस्सा। तो लगातार लोकसभा चुनावों के बीच में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली के बाद 21 अप्रैल को झारखंड के रांची में भी इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर ऐलान कर दिया गया है। इस रैली में जेएमएम से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शामिल होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानकारी है कि सुनीता केजरीवाल के साथ संजय सिंह और भगवंत मान इस रैली का हिस्सा बनेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय कुमार पांडे रांची से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अजय, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की 21 अप्रैल को बड़ी रैली होने वाली है, आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? ये एक ऐतिहासिक रैली है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उड़ान रैली है। यानी जो आपने देखा हो कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जिस प्रकार से जेल भेज दी गई, उसी को लेकर के उड़ान रैली का करार दिया गया है। और इस रैली का पूरा मतलब नेतृत्व कल्पना सोरेन स्वयं कर रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब केजरीवाल जेल गए थे तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनकी पत्नी से मिलने के लिए इन तमाम चीज़ों को प्रकरण देखते हुए इस महारैली में सभी तमाम विपक्षी को बुलाया गया है झारखंड में, ताकि एकजुटता, मतलब एकता, गठबंधन और एक झारखंड में एकजुटता के संदेश दी जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में उनकी 14 सीटों पर जो रणनीति है वो तरीके से बन पाए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली को लेकर जानकारी आ रही है, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल भी इस रैली का हिस्सा होंगे। तैयारियों को लेकर और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में झारखंड में इंडिया गठबंधन की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? 19 अप्रैल को पहले चरण के बाद दूसरे चरण से पहले ये रैली होने जा रही है। जी देखिए, झारखंड का पहला चरण में आज कलवांकल शुरू होने जा रहा है और 21 तारीख को महारैली होगी और इसमें तमाम विपक्षी को बुलाया गया है। इवेंट पिछले दिनों में ममता बनर्जी को स्वयं कल्पना सोरेन ने फोन करके उनको आमंत्रित किया था कि इस महारैली में आप शामिल होने का उनको भी निमंत्रण मिला था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि झारखंड के तमाम जो विपक्षी नेता हैं, देश में जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं, उन तमाम को लोगों को निमंत्रित किया गया है और एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार आपने पिछले दिनों देखा होगा कि दिल्ली में महारैली एकता इंडिया गठबंधन एकता दिखी, उसी प्रकार से झारखंड में उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है, ताकि संदेश पूरे देश में जाए। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन को, यानी राज्य के मुख्यमंत्री को, शीर्ष नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है, इस तमाम संदेश को भेजेंगे। जी
जी बिल्कुल अजय, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से 21 अप्रैल को सुनीता केजरीवाल भी इस रैली का हिस्सा बनने के लिए जा रही है, क्या ये मान सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन एक साथ सामने आकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं सहानुभूति के साथ ही साथ जनता के बीच पहुंचने की पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एक ही तरह के केसेस में जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में दोनों ही कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल मिलकर कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश और कवायद में लगी हुई है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल आपने ये बात सही कहा। जिस प्रकार से दिल्ली और झारखंड में दोनों समान अंतर है कि विपक्षी पार्टियों पर लगातार आरोप जिस प्रकार लगे हैं कि मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, तो ये एक संदेश देंगे दोनों मिलकर के राज्य को यानी पूरे देश को कि इस प्रकार से षड्यंत्र के तहत तमाम विपक्षी पार्टी को अलर्ट किया जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट पर नहीं मंच होंगे तो ऐसे ही हालात आज में आगे भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि सहानुभूति घूट बटोरने की भी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, तो सहानुभूति की कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही साथ लगातार 4 चरणों में चुनाव भी होने हैं। तैयारियों की बात करें तो इंडिया गठबंधन इस रैली के माध्यम से क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस रैली के माध्यम से किस तरह की कोशिश और कवायद की जा सकती है और कितनी भारी संख्या में लोग जुट सकते हैं इस रैली में? देखिए ये एक ऐतिहासिक रैली भी है और इसकी तैयारी चल रही है, चरण पर चल रही है और तमाम कल पूरे शहर में झारखंड मुक्ति ये रैली का जो है उगलान रैली का जो है पूरे शहर में झंडा और तमाम विपक्षी पार्टियों का झंडा चम जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष है इस संदेश से लेकर के काफी ये अग्रेसिव है, लेकिन हालांकि झारखंड बीजेपी ने और इस बात को रैली को एक संदेश करार दिया है कि ये घोषणा है और तमाम विपक्षी को हम किसी प्रकार के राज्य में एक भी सीट लेने नहीं देंगे। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये रैली के बाद क्या बदलाव झारखंड में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, यानी कि 14 की 14 सीटों पर जीत की तैयारी कर रही है। क्या लग रहा है आपको, पिछली बार के नतीजों से लेकर इस बार के नतीजों में क्या कुछ अंतर देखने को मिल सकता है? देखिए अब इस रैली के बाद तमाम अब देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से किस मूड पर जाएगी, क्योंकि तैयारी अब चल रही है और जब रैली के बाद या जनता के बीच में इंडिया गठबंधन किस प्रकार से संदेश जाता है, उसके बाद राज्य में माहौल उस प्रकार से बनेगा और तमाम चीजें उसके नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इसे लेकर के बीजेपी जो है काफी अपनी कमर कसी हुई है, तमाम वो घेराबंदी कर चुकी है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जो भी चीजें होगी वो आने वाले समय तक के लिए प्रतीक्षा किया जा सकता है। जी बिल्कुल अजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि संजू कटियार ने लखनऊ पहुंचकर बीजेपी का हिस्सा हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संजू को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं बता दें कि संजू कटियार अपने कई समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। संजू कटियार के साथ कई समर्थकों ने थामा बीजेपी का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में संजू कटियार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और इसके बाद खबर सुल्तानपुर से सामने आ रही है, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली चोपड़ा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला सूचना अधिकारी की मौजूदगी में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में कॉलेज और इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चे हाथ में स्लोगन, लिखी हुई तख्ती लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सुल्तानपुर वासियों में वोट का माध्यम कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जागरूकता उपलब्ध कराना। चुनाव हमारे भारत के लोकतंत्र का एक पर्व है और इसी चुनाव के पर्व के लिए वोट देना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वोटिंग के माध्यम से हम अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसका महत्व उपलब्ध कराने के लिए ये प्रभात फेरी का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें जीआईसी और जीजीआईसी की बालिकाओं और बालकों का
खबर दिल्ली के रोहिणी से है, जहां नहर में डूबकर 3 नाबालिग लड़कों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों लड़के नहर में नहाने गए थे, जिसके बाद तीनों नहर में डूब गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि संजू कटियार ने लखनऊ पहुंचकर बीजेपी का हिस्सा हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संजू कटियार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। आपको बता दें कि संजू कटियार अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। तो संजू कटियार अपने कई समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजू कटियार ने आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। संजू कटियार अपने कई समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हुए नजर आए। तो ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। संजू कटियार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अपने कई समर्थकों के साथ आज लखनऊ पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इसके बाद अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के करीबी का कांग्रेस छोड़ने से इनकार, अटकलों के बीच बोले विकास अग्रहरी। जबरन पहनाया गया पटका, बीजेपी में कराया गया शामिल। तो विकास अग्रहरी की तरफ से बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया साफ, राहुल गांधी के करीबी का कांग्रेस छोड़ने से इनकार। राहुल गांधी के करीबी का कांग्रेस छोड़ने से इनकार, अटकलों के बीच बोले विकास अग्रहरी। जबरन पहनाया गया पटका, राहुल गांधी के करीबी का कांग्रेस छोड़ने से इनकार। तो अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी के सह समन्वयक विकास अग्रहरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अब विकास अग्रहरी की तरफ से ये सफाई सामने आ रही है। अमेठी से इस वक्त ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की पार्टी छोड़ने को लेकर अटकलें जो हैं वो बेबुनियाद है। बीजेपी में जबरन कराया गया शामिल, जबरन पटका पहनाया गया, बीजेपी में कराया गया शामिल। विकास अग्रहरी की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को किया साफ। अमेठी से इस वक्त की अहम जानकारी। तो आज एक दिन के अंदर दो अहम घटनाक्रम अमेठी की सीट पर देखने को मिले हैं, जहां पर पहली तस्वीर सामने आती है स्मृति ईरानी के साथ विकास अग्रहरी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भगवा रंग का पटका पहने हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस पर विकास अग्रहरी की तरफ से सफाई सामने आई है। साफ तौर पर इनकार किया है, कहा है कि बीजेपी का दामन नहीं थामा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर साफ घटनाक्रम को उन्होंने किया है साफ। उन्होंने कहा है कि जबरन उन्हें पटका पहनाया गया था और जबरन बीजेपी में शामिल कराया गया था। अब देखना ही होगा कि कौन से घटनाक्रम को यहां पर सच माना जाए, पहले के घटनाक्रम को, या अब जो विकास अग्रहरी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर एक ही दिन में अमेठी में दो बार बाजी पलटती हुई नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां विकास अग्रहरी को अपने साथ होने की बात की थी, स्मृति ईरानी भी इस तस्वीर में नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ अमेठी से संवाददाता संजय यादव जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से अमेठी में एक ही दिन में दो बड़े घटनाक्रम देखने को सामने आ रहे, विकास अग्रहरी की पहले स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर आई थी और अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। प्रियंका जी, आपको बता दें कि एक बार सुबह भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा प्रवक्ता हैं चंद्रमौली सिंह, उन्होंने बाकायदे प्रेस नोट जारी करके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं विकास अग्रहरी, उनको भाजपा में शामिल होने की बात कही थी। उसके ठीक जब ये खबर सोशल मीडिया पर 2 घंटे के बाद जब ये खबर चलना चालू हुई, तो उसके बाद जो कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह, उनकी अगुवाई में विकास अग्रहरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गौरीगंज के मुख्यालय पर, कांग्रेस मुख्यालय पर। वहां पर उन्होंने बताया कि हम अपनी विकास के मुद्दों पर बात करने, अपने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेदन में वही में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार से प्रत्याशी
स्मृति ईरानी है उनके आवास पर गए थे, जहां पर मुझे जबरदस्ती पटका पहनाया गया। और जब ये खबर मीडिया में चली तब हमको जानकारी हुई, इसलिए हम तन मन से राहुल गांधी के साथ हैं, तन मन से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कायदे प्रेस नोट जारी किया, उसके प्रदेश जो प्रवक्ता है चंद्रमौली सिंह, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके बताया, और वही दूसरी तरफ ठीक 2 घंटे बाद जो है वो पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के साथ जो विकास अग्रहरी है वो अपने कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम तनमन से राहुल गांधी के साथ हैं और राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। हम कांग्रेस पार्टी से, हमको किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, ना ही हम कांग्रेस पार्टी छोड़े हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने सुबह प्रेस नोट जारी किया था, जो उनके प्रवक्ता ने जारी किया था प्रेस नोट, क्या वो सही है, या दोबारा उसके बाद जब खबर चली तो विकास अग्रहरी जो पलटी मारते हुए दिखे कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ बने ही रहेंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस मामले में कुल मिलाकर जिस तरह से आपने दोनों ही घटनाक्रम को रखा है, भारतीय जनता पार्टी का विकास अग्रहरी के बयान के बाद क्या कुछ खंडन निकलकर सामने आ रहा है? ऐसे में प्रियंका जी आपको बता दें, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि उनके शामिल होने को लेकर बराबर सुबह उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया गया था कि जो कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कि उनको सुबह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल। विकास अग्रहरी का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है कि जबरन उन्हें पटका पहनाया गया और जबरन पार्टी ज्वाइन कराई गई थी, इसको लेकर क्या दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है? ऐसे में जब विकास अग्रहरी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमको यह जानकारी नहीं थी, हम उनके पास गए थे, अपने विकास के मुद्दों को लेकर गए थे और विकास के मुद्दों को लेकर सांसद के घर पर गए थे। लेकिन जब मीडिया ने पूछा कि ऐसे मुद्दे पर जब आपके क्षेत्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी शामिल हुई थी, तब आपने अपने विकास के मुद्दों को चर्चा नहीं किया था। ऐसे में उनके घर मिलने गए थे, जबकि चुनाव बिल्कुल करीब है, तो उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर गए थे, हम किसी प्रकार से सदस्यता को लेकर नहीं गए थे। संजय, आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे, इसी बीच में एक बयान सामने आ रहा है, पहले आपको सुनाते वो बयान। देखिए, होता है सामान्य शिष्टाचार, एक होता है कल्चर हमारा कि हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी से जुड़ने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य शिष्टाचार को जो है पार्टी की सदस्यता दे दी जाए, पार्टी में शामिल होना मान लिया जाए। तो कम से कम इन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए था। आदमी आत्मा से कहीं जाता है, आदमी रहता है जहाँ पे रहता है, आत्मा से रहता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता है। तो हम आत्मा से कांग्रेस में थे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे। आप मेरा कोई एक बयान दिखा दीजिए, कोई एक बयान सुना दीजिए जिसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने भाजपा की सदस्यता ली। मैं एक सामान्य शिष्टाचार के माध्यम से उनसे मिलने गया था कि मुद्दों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर उनसे। तो ये आपने सुना बयान। और संजय, आपने सुना जिस तरह से विकास अग्रहरी का साफ कहना है कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, अनौपचारिक मुलाकात थी और ऐसे में उससे दूसरा रंग देने की कोशिश की गई है। इसके बाद क्या कहना है आपका? जी प्रियंका जी, ये साफ तौर पर विकास अग्रहरी का कहना है कि सिर्फ हम मुलाकात के लिए गए थे, हम किसी प्रकार से कोई सदस्यता के लिए नहीं गए थे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये सुबह प्रेस जो विज्ञप्ति जारी करके बताया कि जो कांग्रेस पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, इसका उन्होंने खंडन किया। अब देखना ये होगा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो किस तरीके से अपनी सफाई पेश करते हैं। प्रियंका जी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से विकास अग्रहरी का साफ कहना है कि कांग्रेस का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी नहीं हुए हैं, ऐसे में अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं जानकारी ये जरूर निकल कर आएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन इसके अलावा विकास अग्रहरी के इस बयान के बाद में क्या कांग्रेस की तरफ से, क्या अमेठी में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनकी तरफ से भी कुछ बयान निकलकर सामने आ रहा है? हाँ प्रियंका जी, अभी जो कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी विकास अग्रहरी के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुख्यालय में जारी की गई थी। लेकिन उसके बाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अभी उसके बाद कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में इन्होंने साफ खंडन किया है, आरोप भी लगाया है कि पटका पहना देने से, विकास अग्रहरी जी ने आरोप भी लगाया कि पटका पहना देने से हमने सदस्यता नहीं ग्रहण किया था। इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। तो ऐसे में अभी आगे जो और बातें निकल कर आएंगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रियंका जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह का घटनाक्रम अमेठी में देखने को मिला है, सुबह जिसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा था, शाम आते आते वो झटका भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। संजय, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।